श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजि मंगल भवन मंगल हारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुआ के माध्यम से, सती हृदय अनुमान किए सबु जनेऊ सर्वज्ञ, किन कपटू मैं संभूषण नारी सहज जड़गे, नारी सहज जड़गे। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जानते हैं, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है। आगे सोपान के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, जलु पै सरीस बिकाई देखु प्रीति किरीति भली, बिलगु सोई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है। आगे कहते हैं, हृदय सोचु समुझत निज करणी, चिंता मीत जाई नहीं बरणी, चिंता अमीत जाई नहीं बरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न हो कहे मोरे अपराधा, प्रकट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। आगे कहते हैं, शंकर रूखव लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। नीज अध समुझी न कछु कहीं जाई, तपयवायुरधिकाई, तपयवायुरधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी, हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। आगे कहते हैं स्वामी जी, अजि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं, सती ही ससोच जानी वृषिकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। आगे कहते हैं,
तह पुनि शंभु समूझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन, बैठे बतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समाहा, लागी समाधि अखंड पारा, लागी समाधि अखंड पारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। आगे दुआ के माध्यम से कहते हैं, सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचू मन माही, अमर मुन कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नीत नौ सोचू सती बीत रहा था। आगे कहते हैं, नीत नौ सोचू सती उर भारा, कब जहूँ दुख सागर पारा, कब जहूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचहूँ मिर्सा करी जाना, पुनिपति बचहूँ मिर्जा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था, मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, इससे मैं कैसे उबर पाऊंगी, ऐसा सोच रही हैं। आगे कहते हैं, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि से बुझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। आगे कहते हैं, अजि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहीं न जाऊ कछु हृदय गलानी, मन मोहु राम ही सुमिर सयानी, मन मोहु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में उनका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मेरी दुख को हर लीजिए। आगे कहती हैं, तो मैं विनय करऊँ करे जोरी, अछूटऊँ बेगी देह मोरी, छूटऊँ बेगी देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु, मन कर वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मैं अपना यह जीवन जल्दी ही
समाप्त करनी चाहती हूँ, ऐसा पार्वती जी कहती हैं अपने प्रायश्चित के लिए। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास महाराज, तो सबर दसी सुनिए प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय, होई मरणु जेहि बिनहि, श्रम दुख सह विपति विहाई, श्रम दुख सह विपति विहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति प्रत्याग रूपी सहस विपत्ति दूर हो जाए। आगे कहते हैं, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखी भारी, अकथनीय दारुण दुखी भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, राम नाम शिव सुमिरन लाए, जिनेऊ सती जगतपति जागे, जिनेऊ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बनो कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरण पकड़ लिया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। आगे कहते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहि किन प्रजापति नायक, दक्षहि किन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्षों को प्रजापतियों का नायक बना दिया। आगे कहते हैं, बड़ अधिकार दक्ष सब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नाही कोई यस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्षिण इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद न आ जाए। आगे कहते हैं दुआ के माध्यम से, दक्ष लीन मुनि बोली सब, करन लगे बड़े जाग, नेवते सादरे शकल सूर, जे पावते मख भाग, जे पावते मग भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। आगे कहते हैं, किन्नर नाग सीद गंधर्व्य, बधुन समेत चले सूर सरबा, विष्णु बिरची महेशु बिहाई, चले सकल सूरजन बनाई, चले सकल सूरजन बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सीद गंधर्व और तब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज,
सती बिलोके शती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना जात चले सुंदर विधि नाना सूर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटही मुनि ध्याना सुनत श्रवण छूटही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। आगे कहते हैं, पूछहूँ तब शिव कहूँ बखानी पिता जगे सुनी कछु हर पानी पिता जग सुनी कछु हर पानी। जौ महेशु मोही अयासु देही कछु दीन जाई रसो मिसेही कछु दीन जाई रहो मीश देही। स्त्री जी ने ज्ञानों से देवताओं में जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताईं। पिता ने कि यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन के लिए पिता के घर जा कर रहूं। आगे कहते हैं, पति परित्याग हृदय दिखू भारी कहीं न नीज अपराध बिचारी कहीं न नीज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दुहा के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन होई सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। ऐसा पार्वती जी ने प्रभु से आज्ञा मांगा। आगे प्रभु क्या कहते हैं आपको इसके अगले भाग में आपसे मैं कहूँगा, बात करूँगा इस पर। इसके आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।